मुझे लाके दिया। पूरे 1-2 महीने नहीं दोस्तों, पूरे 1 साल तक उन्होंने मेरा कंटिन्यू फॉलो अप किया था। उन्होंने हर हर महीने मुझे कॉल करते थे और पूछते थे कि क्या हो रहा है सर, कैसे हैं आप, और क्या प्लान बन रहा है आपका, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, क्या वो सब चीजें अचीव कर पा रहे हैं। तो हमेशा मैं उनको क्या है, हमेशा बहाना दे देता था। क्योंकि देखिए भाई, प्रोफेशनल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं प्रोफेशनल आया मैं इंजीनियर, पवार कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैं ऑनर हूं। साथ में 5 से भी ज्यादा नए स्टार्टअप्स मैंने पार्टनरशिप में मेरे मंडीदीप में रन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा खासा सेटअप मेरा बना हुआ है यहाँ काय में, टेक्निकल लाइन में, बिजनेस लाइन में। लेकिन जब से मैं बेनिफिट सिस्टम में आया हूं, अपने हेल्थ सेक्टर में आया हूं, तब से वाकई में लगता है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं। अभी तक जो सोच थी, जो प्लान था, वो खुद के लिए था, अपने परिवार के लिए था, अपने खानदान के लिए था। लेकिन अब जो सोच बनी है कि भाई मानव के लिए, पूरी की पूरी मानवता के लिए कुछ तो ऐसा करके दिखाना है कि लोग हमें याद करें, लोग हमें प्यार करें। तो यही चीजें लेकर मैं सिस्टम में आया हूं। एसके झा सर की बदौलत ही, उनके रेगुलर फॉलोअप की वजह से ही मैं आज सिस्टम में आ पाया हूं दोस्तों। और आप लोगों से ये मैं वादा करता हूं कि आप लोग को भी उस महान लक्ष्य तक मैं लेके जाऊंगा जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप इस सिस्टम में आए हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने आपको इस सिस्टम में लेके आए हैं। उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, उन रास्तों को हम लोग साथ मिलके खोजेंगे और साथ मिलके तय भी करना है हमको। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो भाग रहा हूं बहुत तेज रफ्तार में, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। नहीं दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि मुझे हर एक व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करवाना है यार, उसके लक्ष्य को प्राप्त करवाना है। जिम्मेदारी यहां पे जिम्मेदारी उठाना है कि भाई मुझे तो सफल बनना ही है। लेकिन जितने लोग मेरे साथ आस लेके आ रहे हैं ना कि मैं भी सफल बनना चाहता हूं, तो उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उस परमपिता परमेश्वर राधा रानी की कृपा से आज मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि हर एक व्यक्ति को मैं सफल बनाकर ही रहूंगा, सफल बनाकर ही रहूंगा मैं। और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं हमारी जो ग्रेट यंगेस्ट मैनेजमेंट टीम है, जो हर दिन हर पल हम सब लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हर दिन प्रयासरत है यार। वो कितने सारी नए नए प्रोडक्ट्स, कितने सारे नए नए सिस्टम्स लेके आ रहे हैं कि भाई जिससे आपको पैसा कमाना है ना, और उससे पैसा कमा लो। जिस भी जिस भी सिस्टम से, जिस भी लाइन से आपको पैसा कमाना चाहते हो ना, उससे पैसे कमा लो यार। इतना प्यारा सिस्टम मैं गारंटी दे सकता हूं, पूरे के पूरे दुनिया में बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जैसा प्लेटफॉर्म माय फ्रेंड्स आप लोग को नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। आप लोग अपने आप को धन्यवाद करिए, उस परमपिता परमेश्वर जी को धन्यवाद करिए कि आप लोग पता नहीं कितने कितने परेशानियों के बाद आज सिस्टम में, बेनिफिट वेलनेस सिस्टम में आ पाए हैं। आप धन्यवाद करिए अपनी अपलाइनर को, धन्यवाद करिए आप जिसने आपको इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए, जिसने आपको इनवाइट किया था इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए, जिसने आपको इनवाइट किया था इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए। धन्यवाद करिए, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि आप भी सफल बने और आपके लक्ष्यों को, जो महान लक्ष्य आपने बना है ना, उन लक्ष्यों को आप प्राप्त करके रहो दोस्तों। जैसे अभी आपने देखा सुना होगा सब लोगों ने ध्यान से कि हमारे रामवीर सर, जो कि बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने हमें कितनी अच्छी बात बताई यार कि व्यक्ति व्यक्ति को वो डुबो रहे थे ना, आशाराम जी को जब वो पानी में डुबो रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत लग रही थी। तो उसने बताया कि मुझे सबसे ज्यादा हवा की जरूरत लग रही थी, मुझे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत लग रही थी माय फ्रेंड। तो वही ऑक्सीजन अपने दिल के अंदर यार ठान लेना है, जगा लेना है कि यार मुझे तो सफल होना ही है। कोई सफल हो या ना हो, लेकिन मुझे तो सफल होना ही होना है, मुझे तो सफल होना ही होना है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी महान स्टोरी सुनाने वाला हूं ना कि आप लोग को ये पता चल जाएगा, ये यकीन हो जाएगा कि यार अगर हम लोग निरंतर
निरंतर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अगर कभी रुकते नहीं है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा जीवन है तब तक अगर हम लोग नहीं रुकते हैं ना, लड़ते रहते हैं अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो दोस्तों वो ऊपर वाले, उस ऊपर वाले परमेश्वर को भी एक दिन आपकी वो इच्छा, आपका वो लक्ष्य आपको इस तरीके से देना पड़ता है। दोस्तों आज मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं। आज एक और सवाल देखिए, सभी लोग के मैसेज बॉक्स जो है ना वो ओपन है। मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकली है, लेकिन आप लोग को इस सवाल का जवाब निकालने में बहुत आनंद आने वाला है। एक छोटा सा स्नेल देखा होगा आपने, स्नेल है ना, स्नेल यानी कि वो जो गोंच होती है ना, गोंच, वो देखी होगी आप लोगों ने। वो धीरे 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 करके वो चिपक चिपक के आगे बढ़ती जाती है ना दोस्तों। तो एक स्नेल, एक जो गोंच होती है, उसने टारगेट लिया होता है, उसका सपना होता है कि उसे एक 100 फीट का पर्वत की चोटी पे जाना होता है। उसने अपना लक्ष्य बनाया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस 100 फीट की चोटी पे, इस 100 फीट के माउंटेन पे, 100 फीट के पर्वत के शिखर पे पहुंच के रहूंगा। हर दिन वो प्रयास करता है, वो हर दिन प्रयास करता है। हर दिन देखिए 100 फीट की चोटी चढ़ना है उसको, और हर दिन वो प्रयास करता है और 2 फीट वो चढ़ पाता है। पूरे दिन भर अथक प्रयास करने के बाद वो कितना, सिर्फ 2 फीट ही चढ़ पाता है। और शाम होते होते माय फ्रेंड्स, इतना भगवान ने उसको स्ट्रगल दिया है ना, शाम होते होते जो वो 2 फीट चढ़ता है ना, उससे वो 2.75 फीट नीचे गिर जाता है। 2.75 फीट, 1.75 फीट नीचे गिर जाता है। 2 फीट चढ़ता है और 1.75 फीट वो नीचे गिर जाता है माय फ्रेंड्स। यानी एक दिन में सिर्फ 0.25 फीट ही चढ़ पाता है। एक दिन में सिर्फ 0.25 फीट ही चढ़ पाता है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार सर आज तो मैथ वाले कोचिंग ले रहे हैं क्या। देखिए दोस्तों, टेक्निकल हूं तो टेक्निकल भाषा में समझाना आसान होता है यार, और वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 0.2 फीट, 1.75 फीट वो नीचे गिर जाता है। तो यानी एक दिन में वो सिर्फ 0.25 फीट ही चढ़ पाता है। तो एक बार अगर इतने सारे मैथ के स्टूडेंट होंगे, मुझे 100% पता है कि बहुत सारे मैथ के स्टूडेंट भी होंगे हमारे जूम मीटिंग में, तो आप एक बार कैलकुलेशन, आपको 1 मिनट, हम लोग बात करते हैं 1 मिनट में कैलकुलेट करके बताइए कि उसको कितना समय लग जाएगा 100 फीट की पहाड़ी चढ़ने में। 100 फीट की पहाड़ी चढ़ने में उसको कितना समय लग जाएगा। हर दिन वो 2 फीट चढ़ता है और 1.7275 फीट नीचे गिर जाता है, यानी हर दिन वो 0.25 फीट चढ़ पाता है। 100 फीट की पहाड़ी चढ़ना है, कितना समय लग जाएगा। अगर आप जवाब निकाल सकते हैं तो प्लीज मैसेज बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय भी देता हूं, काउंटिंग स्टार्ट कर लेता हूं मैं। 1, 2, 3। देखिए अगर आंसर आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए माय फ्रेंड्स। यही यही पावर है, जो पावर आपको आपका लक्ष्य दिलाने वाला है। ये जो आपका बीच में ब्रेकर है ना, ये वो ब्रेकर को हटाने वाला है, ये दिमाग पे लगाया हुआ जोर जो अभी आप लगाने वाले हैं। सोच के देखिए कितना समय लगेगा यार। हर दिन 100 फीट की पहाड़ी चढ़ना है, हर दिन सिर्फ 0.25 फीट ही चढ़ पा रहा है, वो 2 फीट चढ़ जाता है लेकिन फिर चल के नीचे आ जाता है। माय फ्रेंड्स, आप लोग को अगर जवाब मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला जवाब जो है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों वो उस पहाड़ के शिखर पर तभी चढ़ पाएगा जब वो निरंतर प्रयास करता रहेगा। दोस्तों हर दिन वो 2 फीट चढ़ रहा है लेकिन वो 1.75 फीट नीचे भी तो गिर रहा है। हम में से पता नहीं कितने सारे लोग हैं, हर दिन प्रयास करते हैं, हर दिन प्रयास करते हैं। कोई एक दिन, कोई एक हफ्ता, कोई एक महीना, कोई एक साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल में भी जाके टूट जाता है। दोस्तों
लेकिन जिस वक्त वो टूट जाता है, जब तक उसको लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, जिस वक्त वो टूट जाता है ना, उसी वक्त उस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाता है, वो फेल हो जाता है वहां से माय फ्रेंड्स। ये जो स्नेल है ना, ये जो गौच है ना, इसको जब ये निरंतर चढ़ती रहेगी 2 फीट, 1.7 गिरेगा, लेकिन फिर भी 1.25 फीट चढ़ पा रहा है, हर दिन वो प्रयास कर रहा है 1.25 फीट प्रतिदिन चढ़ते चढ़ते, इसको पूरे 393 दिन, कितने दिन माय फ्रेंड्स, 393 दिन लग जाएंगे उस 100 फीट के शिखर तक पहुंचने में। लेकिन दोस्तों ये पहुंचेगा जब ये प्रयास निरंतर करता रहेगा। जिस दिन इसने इसका प्रयास छोड़ा, उस दिन से इसका जो शिखर को छूने का लक्ष्य है वो वहीं पर ही खत्म। तो दोस्तों हमने जो हमारा लक्ष्य बनाया है, जो भी लक्ष्य है यार, जो भी लक्ष्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपका छोटा लक्ष्य भी हो सकता है, आपका बड़ा लक्ष्य भी हो सकता है। आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि ही तय करती है कि आपको आपके लक्ष्य क्या बनाना है दोस्तों। आप हो सकता है कि आपके कॉलोनी के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहो, हो सकता है आप आपके वार्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहो, हो सकता है आप आपके शहर के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बनना, या हो सकता है आप आपके प्रदेश का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बनना, या हो सकता है आप आपके देश का सबसे बड़ा अमीर बनना, या हो सकता है इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लक्ष्य क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आप प्रयास कितना कर रहे हो, प्रयास कितने दिन तक कर रहे हो, प्रयास कितना कठिनाइयों को हरा के कर रहे हो यार, फर्क ये पड़ता है। दोस्तों अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो ध्यान है, हमेशा बोलता हूं ना, 10 मिनट का ध्यान और जन्मों जन्मों का ज्ञान बराबर होता है दोस्तों, है ना। 10 मिनट का ध्यान और जन्मों जन्मों का ज्ञान बराबर होता है दोस्तों। तो आपका ध्यान कुछ देर के लिए आपके मोबाइल फोन पे या आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे लगा लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको वो पावर हाउस देने वाला हूं, वो स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर 440 वोल्ट का करंट डाल देगा, और आपका जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य पे जो परतें जम रही है ना, उन परतों को साफ कर देगा यार, उन परतों को साफ कर देगा। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग के साथ जितने भी लीडर्स आए हैं वो सारे के सारे धुरंधर हैं। बहुत से लीडर आपको बड़े बड़े सपने दिखा के लेके आए हैं, वो हो सकता है वो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं तो हूं ना, हमारे बी आर सोनी सर तो है ना, जो आपके प्यारे इतने जबरदस्त लीडर्स हैं, वो तो आपके साथ है ना, उनने जिम्मा लिया है आपको सफल बनाने का यार। तो यहां पे आपको खुद अपना जिम्मा लेना है कि भाई जब इतने सारे लोग मेरे साथ हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे भी ना अपना पूरा 100% लगा देना है, जब तक कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मुझे प्रयास करना छोड़ नहीं देना है दोस्तों, है ना। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ था 1890 में। जी हाँ दोस्तों, एक गरीब परिवार से, 3 बहनें और एक भाई हुआ करता था, 3 बहनें और एक भाई हुआ करता था। जब वो 7 वर्ष का हुआ, वो बालक जब 7 वर्ष का हुआ ना, उसने भोजन पकाना सीख लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय थी उनके घर परिवार की, बहुत मुश्किल से उनका घर परिवार चल पाता था। तो घर पे उसकी माता पिता दोनों काम पे जाया करते थे, उसकी बहनों को संभालने के लिए कोई हुआ नहीं करता था, तो उसने खुद ही भोजन बनाना सीख लिया 7 वर्ष की उम्र में दोस्तों। 7 वर्ष के बाद 10 वर्ष का जब वो हुआ, तब उसके पिताजी ने उसकी माता के साथ तलाक ले लिया, और उसकी माता ने जब दूसरी शादी करी तो उसके नए पिता जो है, वो नए पिता उसको लाइक नहीं करते थे, उसको लाइक नहीं करते थे।
तो 11 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष की उम्र से उस बालक ने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। माय फ्रेंड सोचिए, 11 वर्ष की उम्र में उसने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम जैसी स्थिति में होते हैं ना, हमको उस स्थिति को अपना मान लेना होता है और उस स्थिति को अपने हिसाब से बना लेना होता है। सोचिए 11 साल की उम्र में आज के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। लेकिन वो बालक 11 साल की उम्र से मजदूरी करने निकल गया, अपना बहनों का पालन पोषण करने के लिए, या खुद का पालन पोषण करने के लिए, है ना दोस्तों। उसके बाद जब वो 16 साल की उम्र का हुआ ना, जब वो 16 साल की उम्र का हुआ, तब उसने एक ऐसा काम किया जिससे कि वो खुद भी शर्मिंदा हुआ। उसने क्या किया, अपनी उम्र को बड़ा दिखाकर वो मिलिट्री में दाखिल हो गया। लेकिन दोस्तों, मिलिट्री कितना ज्यादा स्ट्रांग होती है हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। उस मिलिट्री में जब वो दाखिल हुआ ना, तो कुछ ही समय में मिलिट्री वालों ने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम गलत तरीके से मिलिट्री में प्रवेश किया है। तो दोस्तों, उसको मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करना है। दोस्तों, मैं दोबारा आप लोग को समझाना चाहता हूं। पहली जो चीज है वो क्या है, अपनी परिस्थिति को अपनी स्थिति बना लो यार, कि हमने इसी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और दूसरा, अपने जीवन में सफल होने के लिए कभी भी गलत काम नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव काम हो जो आपको रातों रात अरबपति बनाने वाला हो, उस काम को कभी मत करना दोस्तों। वो जितना ज्यादा आपको एक रात में सफल बनाएगा ना, उतना ही ज्यादा आपको एक ही रात में नीचे गिरा देगा। आपके सालों साल का जो मेहनत है ना, कड़ी मेहनत है, उसको एक ही पल में वो खत्म कर देगा दोस्तों। तो आप लोगों से जो मेरी बात है, जो मेरा लेसन है, वो क्या है कि गलत काम जीवन में हमने नहीं करना है। शॉर्टकट का इस्तेमाल हमने अपने जीवन में नहीं करना है दोस्तों। और दोस्तों, वो व्यक्ति लड़ता रहा। वो जब बड़ा हुआ तो उसने क्रेडिट कार्ड का धंधा स्टार्ट कर दिया। क्रेडिट कार्ड में सफलता नहीं मिली उसको, तो उसने शिप की एक कंपनी में स्टार्ट कर दिया अपना काम, जहां से दोस्तों उसको नाम मिला कर्नल का। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग को शायद ये पूरा नाम किसका है ये नहीं पता होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। कर्नल का नाम इसलिए मिला क्योंकि शिप जो बनाने वाला था, वो मिलिट्री की शिप बनाने वाली कंपनी में गया, तो वहां से उसको नाम कर्नल मिल गया। वो शिप की कंपनी में गया, लेकिन वहां पे रिसेशन आ गया, तो शिप की कंपनी से उसको बाहर निकाल दिया। कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, खुद के लैंप बनाने वाली कंपनी स्टार्ट कर दी। लेकिन दोस्तों, लैंप बनाने वाली कंपनी भी डूब गई, उनके लैंप ज्यादा बन नहीं पाए, वो फिर से जमीन पे आ गए दोस्तों। फिर उन्होंने क्या किया, एक गैस स्टेशन, जो गैस फिलिंग होता है ना दोस्तों, उस गैस फिलिंग स्टेशन पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन रिसेशन के कारण वहां से भी उनको उनकी जॉब छोड़ना पड़ी, उनकी नौकरी वहां से उनको छोड़ना पड़ी। सोचिए दोस्तों, इतना स्ट्रगल व्यक्ति करे जा रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा है। वो स्नेल जो हर दिन 2 फीट चढ़ रही थी, 1.75 गिर रही थी, लेकिन फिर भी चढ़ना छोड़ नहीं रही थी दोस्तों। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। स्ट्रगल करते करते 40 वर्ष की उम्र उनकी हो गई, 40 वर्ष की उम्र उनकी हो गई। इतनी उम्र होने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि यार मैं तो सफल हो ही नहीं पा रहा हूं, मैं प्रयास करने में लगा हूं, लेकिन लक्ष्य उनका था कि उनको बड़ा करना है उनकी जीवन में। फिर से वो एक सर्विस स्टेशन पर गए, जहां से वो सर्विस देते थे, उस सर्विस का उनको कुछ इंटेंसिव मिल जाता था। वहां से जब सर्विस उनकी खत्म होती थी, तो वहां से उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनका जो शौक था, जो बचपन से वो करते आए थे, जो भोजन बनाने वाला काम वो किया करते थे, क्यों ना वही काम स्टार्ट कर दिया जाए। तो
उन्होंने फ्री में फ्राइड चिकन बनाने का काम स्टार्ट किया। वो लोगों को, वो सर्विस सेंटर पे जो लोग आया करते थे उनको फ्री में फ्राइड चिकन खिलाने का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो चिकन जो उनकी चिकन फ्राइड चिकन था वो फेमस होने लगा। उसका टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा दोस्तों, उसका टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा। तो उससे उन्होंने क्या करा, पैसे पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया और धीरे से उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। धीरे से उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा दोस्तों, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन 2 साल बाद ही उस रेस्टोरेंट पे काम करने वाले लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है माय फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए, 40 साल की उम्र में, 42-45 साल की उम्र में व्यक्ति इतना अच्छा बिजनेस पे पहुंच जाता है, लेकिन दोबारा वो जीरो पे आ जाता है। फिर भी वो व्यक्ति हार नहीं मानता है दोस्तों, वो फिर से स्टार्ट करता है अपना रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट धीरे धीरे चलने लगता है और वहां उस रेस्टोरेंट पे वहां के जो मेयर होते हैं, उस शहर के जो मेयर होते हैं, वो मेयर आते हैं और उनको उनके चिकन का जो टेस्ट होता है बहुत पसंद आता है। और वहां से, उस जगह का नाम होता है कैंट्रक, कैंट्रकी नाम होता है दोस्तों। तो उनका नाम कैंट्रकी कर्नल रख दिया जाता है दोस्तों, वो उनका नाम कैंट्रकी कर्नल रख देते हैं दोस्तों। तो वहां से, उस दिन से स्टार्ट होता है KFC। जी हाँ दोस्तों, कर्नट फ्राइड चिकन, KFC। जी हाँ, आप लोग सब लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर 25,000 से भी ज्यादा आउटलेट है आज KFC के पूरे दुनिया में। आज 145 देशों में KFC चल रहा है दोस्तों। तो स्टोरी अभी आप सुनिए और एक्साइटमेंट आने वाला है दोस्तों। तो जब वो KFC स्टार्ट करते तो दोबारा से दोस्तों क्या होता है, रिसेशन आ जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका में स्टार्ट हो जाता है। तो उनका रेस्टोरेंट जो है ना वो फिर से जीरो पे आ जाता है दोस्तों, जीरो पे आ जाता है। तो वो फिर सोचते हैं कि मैं इतना रेस्टोरेंट खोल चुका हूं, लेकिन बार बार मैं असफल हुए जा रहा हूं, मेरे रेस्टोरेंट बंद होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं। तो वो क्या करता है, एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में वो अपनी रेसिपी जाके बेचता है। वो क्या बोलता है कि सर मेरे पास ऐसी रेसिपी है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। 11 हर्ब्स की रेसिपी होती है उनकी फ्राइड चिकन की। वो वहां पे जाके रेसिपी देते हैं दोस्तों। तो पहली बार में उनकी रेसिपी को कोई रेस्टोरेंट नहीं लेता है। काउंटेड 1009 काउंटेड रेस्टोरेंट है, 1009 बार रिजेक्शन मिलता है उनको। कितना बार दोस्तों, 1009। यहां पे हम तो 50-60 नो जब सुन लेते हैं ना तो हार मान के बैठ जाते हैं, अरे भाई यहां पे कुछ होने वाला नहीं है अपना, ये बेनिफिट कंपनी जो है ना ये शायद हम लोग के लिए नहीं है यार। वो तो बड़े बड़े लीडर्स जो है ना, सोनी सर जैसे, मनदीप कौर मैम जैसे, मनमोहन सर जैसे बड़े बड़े लीडर है ना, ये शायद उनके लिए है। लेकिन नहीं दोस्तों, जिस तरीके से जिस तरीके से कर्नल हर्लैंड सैंडर्स ने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, वो अपनी रेसिपी देने पूरे के पूरे देश में घूमे, तब जाके उनको एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में वो रेसिपी बेचने का अवसर मिला। वहां पे वो रेसिपी बहुत ज्यादा फेमस हुई, बहुत ज्यादा फेमस हुई। वहां से उन्होंने दूसरे दूसरे रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी बेचना स्टार्ट कर दिया, अपनी फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया माय फ्रेंड्स। और लगभग 50-55 साल की उम्र में वो पूरे के पूरे देश में कई सारे फ्रेंचाइजी KFC के स्टार्ट कर चुके थे दोस्तों। जब उनकी उम्र 62 साल की हुई, जब उनकी उम्र 62 साल की उम्र हुई, तब जाके उन्होंने जो धैर्य था ना वो धैर्य खो दिया। यहां पे जो तीसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि धैर्य यार, हमको जीवन में जब तक हम जीवित है ना तब तक हमको धैर्य नहीं खत्म करना है, धैर्य नहीं छोड़ना है। पता नहीं कौन सा पल वो राधा रानी आपके ऊपर बरसाने वाली है, जिस पल से आप रातों रात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। वो पल आपको नहीं पता है। वो पल जब तक आपको नहीं मिल जाता है ना तब तक आप हार नहीं मानना है।
तो वो पेशेंस जो है ना, वो पेशेंस खो देते हैं हमारे केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स जी, खो देते हैं पेशेंस। और 1880 में, कितना, 1880 में वो केएफसी की फ्रेंचाइजी को बेच देते हैं मात्र $10 मिलियन में, 10 मिलियन, $10 मिलियन में, है ना दोस्तों, वो बेच देते हैं। सोचिए कितना बड़ा सौदा, 10 मिलियन में वो बेच देते हैं। वो जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन 10 मिलियन में उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी बेच दिया। और दोस्तों उनके मृत्यु के मात्र 6 वर्ष बाद, उनकी मृत्यु के मात्र 6 वर्ष बाद जो केएफसी का फ्रेंचाइजी बेचा गया, पेप्सी कंपनी ने उसको खरीदा $840 मिलियन में। दोस्तों कितना गुना हो गया दोस्तों, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। 10 मिलियन और 6 साल में 840 मिलियन, कितना गुना हो गया माय फ्रेंड्स, 830 गुना। आप सोच के देख सकते हैं दोस्तों, अगर आज आप एक महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, आने वाले 6 साल में अगर 800 गुना नहीं 500 गुना पे भी पहुंच गए ना, कितना हो जाएगा यार। एक बार सोच के तो देखिए माय फ्रेंड्स, एक बार अपने अंदर शक्ति जगा के तो देखिए, एक बार अपने आप से ये वादा करके देखिए ना यार कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जब वो इतने बूढ़े अंकल, इतने बूढ़े अंकल, इतना ज्यादा लंबा उम्र में वो यहां तक पहुंच सकते हैं यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो मेरे महागुरु हैं, बी.आर. सोनी सर हैं, इतनी ग्रेट डायनेमिक लीडर मनदीप कौर मैम है, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब है। तो क्यों नहीं पहुंच सकते। भले ही कितने ही बड़े बड़े लीडर, महान लीडर इस सिस्टम में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है ना, उन लोगों ने ठान लिया कि आपको आग लगा के ऊपर तक पहुंचाना है यार। आपके जो रॉकेट है ना, सॉरी देखिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट में मैं कुछ ही बोल देता हूं तो उसको प्लीज नेगेटिवली मत लीजिएगा। आप में आग नहीं लगाना है, आपके रॉकेट में आग लगा देना है। आपके रॉकेट में वो फ्यूल भर देना है ना, वो फ्यूल भर देना है कि वो सीधे आपके लक्ष्य पर पहुंच कर ही रुके। उससे पहले कोई स्टॉपेज ही नहीं है यार, उससे पहले कोई स्टॉपेज ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा लक्ष्य जो है वो हम लोग को निर्धारित कर लेना है। आज सोच के देखिए ना, कितने सारे प्रोडक्ट, पहले हम लोग बस एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। सोचिए बेनिफिट की जो अकेली बेनिफिट प्लस अकेले ने पूरे भारत देश के अंदर बिल्कुल जलजला मचा दिया था। लाखों यूजर्स हमको दे दिए थे, लाखों यूजर्स। माय फ्रेंड्स अभी बताना चाहूंगा आप लोग को, महीने में कई सारे प्रोडक्ट तो मेरे सिर्फ यूजर्स लोग ही ले लेते हैं। टीम जो है मेरी, वो उससे जितने ज्यादा मेरे प्रोडक्ट लीड करते हैं ना, उससे ज्यादा तो मेरे यूजर्स ले लेते हैं दोस्तों। तो सोच के देखिए ना, यूजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो छाती ठोक के है दोस्तों। रिजल्ट जो है ना वो छाती ठोक के है। आप किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी प्रोडक्ट दे सकते हैं दोस्तों, और रिजल्ट जो है ना वो राधा रानी दिलवा कर ही रहती है। जब अपने अंदर आग लगी है ना, जब अपने अंदर विश्वास है 100%, तो वो ऊपर वाला भी जो है ना वो हमारा 100% हमको देता ही देता है यार, देता ही देता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि भाई धीरे धीरे बैठे बेटा ऐसे कि अरे यार कुछ हो नहीं पा रहा है यार, क्या करूं यार, मैं इतने लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मीटिंग दे रहा हूं, इसको लाता हूं ये भाग जाता है, उसको लाता हूं वो भाग जाता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप तो लगे रहो ना, नए नए लोग को लेके आओ, नए नए लोग को लेके आओ, क्योंकि नया सितारा, नया डायमंड जो है ना दोस्तों तभी मिलेगा जब आप उसको खोजेंगे। अगर आप अपनी खोज को जिस दिन बंद कर देंगे ना, उस स्नेल की तरह कभी भी आप 100 फीट की पहाड़ी पे नहीं पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों, अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों मुझे अपने महागुरु जी दिख गए हैं, तो जो भी आज का सेशन रहा दोस्तों, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत संपूर्ण गहराइयों से फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अगर ढील
जितनी भी डील दी थी, जितना भी आराम करना था, जितना भी आलस दिखाना था, दिखा चुके हैं। हमने आज से, अभी से ये वादा हमने अपने आप से कर लेना है। क्या वादा कर लेना है कि नहीं भैया अब तो बहुत हो गया यार, अब तो बहुत हो गया। इतनी सारी चीजें आने के बाद अगर हम लोग सफल नहीं हुए, अगर हम लोग करोड़पति नहीं बने ना, तो इसमें गलती जो है ना किसी की नहीं होने वाली है। ना सोनी सर की होने वाली है, ना ही बेनिफिट वेलनेस की होने वाली है। गलती हमारी खुद की होने वाली है। क्योंकि देखो, हमको फरारी तो दे दी सर ने, रोड भी बना के दे दिया, हाईवे वो भी। और इस हाईवे पे वो चलाना भी सिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए, तीन चीजें रहती हैं। पहली रहती है हमारे पास इंजन होना, दूसरा होता है उस इंजन को चलाना आना, और तीसरा होता है उस इंजन को चलाने के लिए एकदम सही रास्ता होना। तो दोस्तों, धन्यवाद करिए आप अपने हृदय से परमपिता परमेश्वर जी को और बी आर सोनी सर को, जिन्होंने कितना ज्यादा रास्ता हमारा बना दिया है हाईवे के समान। जिस हाईवे पे स्पीड जो है ना माय फ्रेंड्स, एक बार आप जब चला के देखोगे ना, देखिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग अगर, देखिए छोटे, मैं भी छोटे लेवल से हूं, अगर साइकिल चला रहे हैं तो टारगेट बनाइए बाइक का। बाइक चला रहे हैं तो बाइक भी देखिए मैक्सिमम स्पीड होती है उसकी 140 की, है ना। ये 200 की भी आजकल आने लगी, 200 की या 240 की। उसके बाद अगर कार पे आ रहे हैं तो कार भी 240, आजकल बड़ी कार है जो है वो 340 तक का स्पीड दे रही है। तो दोस्तों देखो, इतनी स्पीड हमारे को मिल रही है, लेकिन आप चला कब पाओगे? जब उसको चलाना सीखोगे। दोस्तों जो स्लो स्लो साइकिल चलाते हैं ना, वो हमेशा स्लो साइकिल ही चलाते रह जाते हैं, वो कभी तक बाइक तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो बाइक चलाते हैं ना, अगर वो स्लो स्लो बाइक चलाते हैं तो वो कभी कार तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, हमने हमने अगर अपने जीवन में सफल बनना है तो ये गठान मान लो दोस्तों, कि हमने ना उस फरारी कार को भी पीछे छोड़ना है, क्योंकि हमने तो रॉकेट में बैठना है ना। हमने तो रॉकेट में बैठना है ना। सोचो दोस्तों, हमारे देखो, आप लोग, बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आपको बता दूं, हमारे दुनिया का फिर से सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस नहीं है, इलॉन मस्क है। दोस्तों दोबारा बता दूं, इलॉन मस्क है, जिन्होंने मार्स पे कॉलोनी बनाने का प्लान बना के रखा हुआ है। वो कई हजारों बार फेल हो चुके हैं वहां पे जाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास निरंतर है। सोच के देखिए, दुनिया का जितना पैसा है ना, उसका 90% पैसा तो वो अकेला व्यक्ति लगा रहा है अपने प्रोजेक्ट में। जिस प्रोजेक्ट को सफल होगा या नहीं होगा उनको नहीं पता, लेकिन ठान के रखा है ना कि मैं सफल बना के रहूंगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। तो दोस्तों, जब वो ठान सकते हैं तो हम कौन सी खेत की मूली हैं यार। हम कितना लखपति हैं, कितना करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं, हमारे पास खोने के लिए है क्या? क्या है खोने के लिए? क्या है यार? जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो पूरी दम लगा देनी है, पूरी दम सारी की सारी शर्म हया सब छोड़ देनी है। बस एक ही चीज दिमाग में, एक ही चीज रखना है दिमाग में, जिद्दी बन जाना है। जो आज हमने सीखा ना केएफसी के मालिक से, कर्नल हरलैंड सैंडर से, क्या सीखा है? कि जिद्दी बनना है, निरंतर प्रयास करना है, कभी गलत काम नहीं करना है, अथक प्रयास करते करते कभी भी पेशेंस को नहीं खोना है। तो यही चार जो बातें आज की थी, जो सीखा हूं और आप लोग के साथ मैंने आज शेयर करी है। दोस्तों, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो उसके लिए बहुत बहुत मैं संपूर्ण गहराइयों से आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों, ये जो महायोद्धा प्रशिक्षण का जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हमको मैं तो प्राप्त करवा के रहूंगा। और हर एक लीडर को एक ऐसा योद्धा बना के रखना है, एक ऐसा महायोद्धा बनाना है कि आने वाले भविष्य में 1-2 साल में ही ये पूरा भारत देश बेनिफिट कंपनी के लीडर को जाने कि नहीं भाई, ये लोग हैं, इन लोगों से कोई टक्कर नहीं लेना। जितनी भी दूसरी कंपनियां छोटी छोटी उठ रही है ना दोस्तों, जो प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं यहां से वहां, यहां से वहां, बंदर देखा है ना, बंदर देखा है ना, यहां तो कूद फाद करता रहता है, मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। तो जिस
जिस स्तंभ पे आज आप अपना बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने जा रहे हो ना, उस स्तंभ की फाउंडेशन जो है ना, हमारे बी आर सोनी सर जैसे हैं, जो आपको एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचे शिखर तक पहुंचा के रहने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों से अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरी जो भी कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगना चाहूंगा, और मैं हमारे ग्रेट प्रभु जी को, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर बी आर सोनी सर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी सर मुखरबिंद से कुछ बातें हम सब लोग सुनना चाहेंगे। सर प्लीज सर, मैं आपको सर अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, बी आर सोनी सर। सोनी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। ओके सॉरी सर, सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर, मेरी प्रणाम। एक को बहुत दिनों बाद आपका सेशन में सुन रहा था, और जिस तरह से आपने केएफसी की स्टोरी सुनाई थी, और आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि एक ऐसे शख्स को लेकर के आपने बताया कि जो कई बार फेल हुआ लेकिन अपने मकसद के लिए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, और एक दिन वो कामयाब हो गया। वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी कामयाबी के किस्से हम और आप सभी की जिंदगी में है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसी इंस्पिरेशनल आपने स्टोरी और ऐसे शख्सियत के बारे में बताना। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स बैठे हैं सभी से कहना चाहूंगा, एक बार अप्रिशिएट कीजिएगा हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो काफी दिनों बाद में महायोद्धा प्रशिक्षण के, जो हमारे कहना चाहूंगा जिन्होंने बहुत एक श्रृंखला की शुरुआत करी है, उनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए, जबरदस्त उनका अभिनंदन हो जाए, जबरदस्त उनका थैंक यू वेलकम हो सर, जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सक्सेस और कामयाबी के लिए, और उसी के संघर्ष की कहानियां हमें बहुत कुछ हमें सुनने को मिलती है, बहुत कुछ हमें समझने को मिलती है। संघर्ष एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या? विचार कीजिए। संघर्ष अगर देखा जाए तो वही है जो आपके हमारे जो सपने थे, बचपन में जो देखे थे, उनको साकार करने का जो संघर्ष है, उनको साकार करने की जो प्रयास है, जो प्रक्रिया है, उसको जो शख्स पूरा कर लेता है वही सफल होता है। क्योंकि बचपन में जब हम बच्चे थे, दिल के बड़े सच्चे थे। बचपन में जब हम बच्चे थे और दिल के बड़े सच्चे थे, और हम कुछ भी करते थे और बड़े दिल और शान से शौकत से करते थे। हमने अगर गाड़ी चलाना सीखा तो हमने हवाई जहाज भी उड़ाई तो भी, और हमने ट्रेन भी उड़ाई तब। यानी हमने वो सपना देखा कि एक सुर एक आवाज में अपने सपनों को कैसे साकार किया जाता है, अपने सपनों को कैसे सच करना था, वो सपनों को जीना है। और बचपन में जो सपना देखा है, माँ बाप के सपने मत पूरे करना, कोई बात नहीं, नालायक हो या लायक हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपके पीछे आई है अपना घर परिवार छोड़ के, उसके सपने पूरे करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपके रिश्तेदार नातेदार भाई बहन है, उनके सपने पूरे कर पाए, उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए, माँ बाप के सपनों पे खरे उतर पाए, समाज के सपनों पे खरे उतर पाए या नहीं उतर पाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बचपन में जब हम बच्चे थे और दिल के बड़े सच्चे थे, क्या उन सपनों को जिया है? क्या उन सपनों को साकार करने का हमने 1% भी ईमानदारी से प्रयास किया है क्या? याद कीजिए, हम जब 2 3 4 साल के थे और हम कैसे सपने देखते, एक दिन में हवाई जहाज मेरा होगा, मेरी गाड़ी होगी, मैं ऐसे घूमूंगा, मैं राजा की तरह रहूंगा, मैं रानी की तरह रहूंगा। क्या उन सपनों पे दर्शन सिंह जी हमने काम किया है? क्या हमने उन सपनों को साकार करने के लिए काम किया है? क्या उन सपनों को सच करने के लिए हमने संघर्ष किया है? अगर ईमानदारी से 1% भी किसी ने किया है तो उसके सपने साकार होने और रतन टाटा जैसे बनने में देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। हमें यह उन सपनों को जीना है, उन सपनों को सच करना है, और उन्हीं के साथ में जो हमारे साथ में जो काम करते हैं, हमारे साथ में जो रहते हैं, हमारे साथ में जो जुड़ते हैं। मेरी इको तो नहीं बन रही पवार साहब? आवाज आवाज आ रही है सही? जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज है। ओके। कहते हैं कि कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं।
कमाने की सोचनी है। और कमाने के पीछे क्या है? नाम कमाना, फेम कमाना, नेम और फेम कमाना, पैसे कमाना, सम्मान कमाना, नेम और फेम, उसी के लिए काम करना है दोस्त। और इसीलिए कहा है कि तू हंस, तू मुस्कुरा और तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, लेकिन तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदगी की नाक में दम कर दे, अगर तू जिंदा है तो। और ये जिंदा दिली का सबूत होता है दोस्त। आपको जो चाहिए, आपके जो सपने साकार हो सकते हैं, जिस सपने को लेकर के हम और आप बड़े हो रहे हैं, जिस सपने को लेकर के हम लोग आगे तक जा रहे हैं और जाना चाहते हैं और पूरे संघर्ष संघर्ष के साथ में निकल रहे हैं, और यहीं पर मैं काम कहना चाहता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ में काम करना है, पूरे जुनून के साथ में काम करना है दोस्त। जिसकी जिंदगी में आदत ऐसी हो, कैसी भी आदत हो, कहते हैं कि अगर किसी के सिगरेट पीने की आदत हो, किसी को गुटखा बीड़ी खाने की आदत हो, किसी को कुछ भी करने की आदत हो, वो आदत छूट सकती है, ध्यान देना। किसी को बीड़ी सिगरेट को खैनी जर्दा मसाला पान मसाला कुछ भी खाने की आदत हो, वो छूट सकती है। लेकिन किसी को बहाने बनाने की अगर आदत हो तो उसकी कोई आदत नहीं छूट सकती। वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि बहाना सबसे बड़ी बीमारी है। और बहाना सबसे बड़ा आपका और हमारा दुश्मन है साहब। और जिसकी जिंदगी में बहाने होते हैं वो वो कभी सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचते। और इसीलिए कहना चाहता हूं, और जो अपने काम से प्यार करता है, जो अपने काम से प्रेम करता है, वो सक्सेस होता है। क्योंकि प्रेम क्या है? अनपढ़ है साहब। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? अनपढ़ है। ये हस्ताक्षर करना नहीं जानता, लेकिन एक मुलाकात में अपनी छाप को छोड़ना जानता, अपनी छाप को छोड़ना जानता है। प्रेम अनपढ़ है साहब, ये पढ़ा लिखा नहीं है पवार साहब, इसने कोई पीएचडी नहीं करी है, अनपढ़ है, गंवार है ये। लेकिन ये हस्ताक्षर करना नहीं जानता, लेकिन जिससे भी मिलता है, प्रेम क्या है साहब? एक सच्चा, एक हृदय से जो निकलता हुआ वाक्य है, और उसी को लेकर के चलता है। और जो चीज दिल से काम करती है, और जो व्यक्ति दिल से काम करते हैं, उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तो किसी ने कहा है, काम करो कुछ ऐसा कि जम के बरसे पैसा। काम करो कुछ ऐसा कि जम के बरसे पैसा। और वो तभी बरसता है मेरे दोस्त, जब हमें अपनी काम से मोहब्बत होती है, अपने काम से प्रेम होता है, अपने काम से प्यार होता है, अपनी सक्सेस से प्यार होता है, अपनी सफलता से प्यार होता है। वही इंसान सक्सेस होता है दोस्त, उसी के हिस्से में सक्सेस आती है, और वही सफल होता है दोस्त। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, कुछ भी बात हो सकती है। सर, अरे पवार साहब की, सर सॉरी मैं नहीं आ सकता मीटिंग में, और मेरे मेहमान आ गए। अरे आ गए तो वो 10 मिनट मेरा वेट भी कर सकते हैं, मेरा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली की अगर मीटिंग है, मेरे परिवार के बेनिफिट, परिवार की अगर मीटिंग है, तो मुझे आना होगा। क्योंकि प्रायोरिटी अगर किसी काम को रखोगे, प्रायोरिटी अगर आपने बेनिफिट वेलेस को रखा हुआ है, प्रायोरिटी और आपने रखा हुआ है कि मेरी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, मेरी जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, उसको अगर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, उसको अगर नंबर 1 पे रखा हुआ है, तो वही सक्सेस, वही सफलता आपको नंबर 1 तक पहुंचाएगी दोस्त। अगर आपने प्रायोरिटी को सेकेंडरी पे रख दिया, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, कोई नहीं पूछेगा दोस्त, कोई नहीं कहेगा दोस्त। मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके और हमारे पास फेसबुक है, आपके हमारे पास व्हाट्सएप ग्राफ है, इंस्टाग्राम है, सारे कुछ है, वहां पे मॉडलिंग की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस करना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, बेनिफिट वेलनेस के सिस्टम के साथ में जुड़े हो, तो वहां पे मॉडलिंग की जरूरत नहीं है। हम कोट घुमा के पहने, कोट लटका के पहने, कुछ की जरूरत नहीं है। जब अगर बिजनेस से अगर कामयाब होना चाहते हो, तो बिजनेस को प्रमोट कीजिए, बिजनेस को आगे लेकर के आइए, आपके हाथ में। कहते हैं कि जिस दिन से ये धीरू भाई अंबानी ने एक स्लोगन चलाया था, मुकेश अंबानी ने, रिलायंस सेक्टर ने एक स्लोगन चलाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये दुनिया मुट्ठी में करने का सामान है, और इसका जितना भी आप उपयोग कर सकते हो, जितना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप कीजिएगा साहब। दुनिया आपकी सच में मुट्ठी में है साहब, इसका उपयोग कीजिए, बेहतर से बेहतर उपयोग, जितना अच्छा कर सकते हो आप उतना अच्छा कीजिए।
आप जब अपने फेसबुक पे डाल देते हो तो शेयर भी तो कीजिए ना। कुछ लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे अपने फोटो डाल देते हैं, उसको शेयर नहीं करते, यानी वो अपनी दुकान का शटर नहीं खोलते। मैंने पूछा, मैंने कहा सर फेसबुक पे डालते हो? बोला, हाँ डालते हो। इंस्टाग्राम, हाँ डालते हो। मैंने कहा फिर कमी क्या रह गई? अरे देखा तो मैंने शेयर ही नहीं करा। मैंने कहा सर आपने अपनी दुकान खोल दी। बोला मैं समझा नहीं। यही समझाने के लिए आया हूं। आपको गुरुमुख जी रोज वीडियो भेजते हैं, भूषण सर रोज वीडियो भेजते हैं, ग्रुप में वीडियो शेयर करते हैं, अनिल सर रोज कुछ ना कुछ नया भेजते हैं। अरे दुकान पे तो लगा लिया, दुकान के केबिन में सजा लिया, काउंटर में सजा लिया, सब कुछ डिस्प्ले पे लगा लिया, दुकान का शटर ही नहीं खुला भाई, उसको शेयर ही नहीं किया। ऐसे बात बनेगी? कैसे कराए खाएंगे भाई? शेयर कीजिए। डॉक्टर मुजामिल हक साहब, हमें शेयर करना होगा, हमें बताना होगा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी दुकान खुली हुई है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको एक खास बात और बता देना, और उससे पावरफुल जो इंडस्ट्री है वो हमारी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम चाहे रात को 9 बजे भी सो जाएं, लेकिन किसी को अगर नींद नहीं आ रही है भूषण सर, वो रात को 2 बजे भी आपकी दुकान का शटर खुला हुआ देख के आपका वीडियो देख सकता है, आपका प्रमोशनल वीडियो देख सकता है। आपको नींद आ गई है, लेकिन आपके चाहने वाले को नींद नहीं आ रही। वो उस तक पहुंचना चाहता है, वो आप तक पहुंचना चाहता है। और एक चीज और सोचिएगा, कुछ लोग वीडियो बनाने से डरते हैं, बिजनेस को प्रमोट करने से डरते हैं, उसको शर्म महसूस करते हैं। मैं उससे एक व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूँ, चलो 2 का बता देता हूँ, अरे रहने तो 3 का बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं रतन टाटा से। पवार साहब वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी बेचता है, 2 करोड़ रुपए की कार बेचता है, वो भी 5 सीटर, ट्रक नहीं बेचता है, 5 लोगों के बैठने वाली गाड़ी बेचता है, रेंज रोवर 2 करोड़ रुपए की। लेकिन वही बंदा रतन टाटा वही 5 रुपए किलो का नमक भी बेचता है। 2 करोड़ की गाड़ी बेचने वाले को 5 रुपए किलो के नमक बेचने की शर्म नहीं आती, तो हम किस खेत की मूली है साहब? एक अमिताभ बच्चन किसी का प्रोमो वीडियो बनाता है 10 सेकंड का या 20 सेकंड का या 30 सेकंड का, वो 10 करोड़ रुपए लेता है कम से कम। अरे उसे नवरत्न का तेल बेचने में शर्म नहीं आती, उसको प्रमो करने में शर्म नहीं आती, तो हम किस खेत की मूली है साहब? और आप क्या सोचते हो, वो जुपिटर स्कूटर है जिसकी प्रमोशन हमारे भैया अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, आपको लगता है कि वो बॉम्बे की सड़कों पे स्कूटर चला के निकलता होगा? लगता है आपको? नहीं ना। इस सत्य से आप अवगत है ना। लेकिन वो उसको प्रमोट करता है साहब, तो इसको प्रमोट करने से पैसे आते हैं। जूही चावला जो कहते हैं केस किंग ने मेरे बड़े बाल कर दिए, अरे भाई कर दिए तो तेरे पति के भी बढ़ा दे, थोड़े से गंजा घूम रहा है। लेकिन प्रमोट करने से पैसे आते हैं, प्रमोट करने से पैसे आते हैं। सक्सेस, सफलता के लिए आप क्या प्रमोट कर रहे हो सर? अपने सपने को साकार करने के लिए क्या प्रमोट कर रहे हो? किस तरह का काम कर रहे हो सर? करोगे शर्म तो फूटेंगे कर्म। किसी पंडित विद्वान से पूछ लेना, यही लाइन सारे लोग बोलेंगे। अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो बोलना सीख जाइए। कौन क्या कमा रहा है साहब? अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोगों को देखोगे, वो एक दिन रिटायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स पर्सन को आप देखोगे तो वो रिटायर हो जाएगा। और कोई प्रोफेशनल, अगर कोई वकील होगा, कोई जज होगा, कोई टीचर होगा, वो एक दिन रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बोलने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता, उसकी जिंदगी भर आखिरी सांस तक उसकी आवाज बिकती है। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया, ध्यान देना, लेकिन अमिताभ बच्चन कभी रिटायर नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उसकी आवाज बिकती है साहब। और बेनिफिट वेलनेस के आप लीडर हैं, आप आवाज से कमा सकते हो, आप बोलने से कमा सकते हो। आपको बोलना होगा कि मेरे पास बेनिफिट वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, मैं उसको प्रमोट करता हूँ, मैं बेनिफिट वेलनेस में काम करता हूँ, मैं बेनिफिट वेलनेस के अंदर सक्सेस होना चाहता हूँ। आप उसको प्रमोट कीजिए साहब, उस पर काम कीजिए साहब। सक्सेस अगर होना है
और ये इंडस्ट्री सिर्फ बोलने की इंडस्ट्री है साहब। यहाँ बोलने से पैसा आता है। आपको बोलना है प्लान के बारे में, आपको बोलना है प्रोडक्ट के बारे में, आपको बोलना है अपनी टीम के बारे में, आपको बोलना है सक्सेस के बारे में, आपको बोलना है सफलता के बारे में, आपको बोलना है कामयाबी के बारे में। और यही जब बोलना शुरू कर दोगे माय डियर फ्रेंड, तो सफलता आपके और हमारे कदमों के नीचे होगी। बोलने से किस बात से घबराना? सिर्फ सिर्फ बातें करने से नहीं काम चलेगा। बात वीर मत बनिए, कर्म वीर बनिए। बातों के वीर नहीं बनने कि हम आते हैं, हम वो करते हैं, हम फलाना करते हैं। अरे जब आपकी टीम की मीटिंग होती है, जब आपके लीडर आते हैं, कम से कम वीडियो ऑन करके बैठिए, कम से कम उसका हौसला अफजाई कीजिए, कम से कम उनके साथ रहिए। साहब, आप लाखों रुपए उस टीम से कमाते हो, और जिसने भी 100 रुपए आपसे आपने अगर उससे कमाए हैं, तो उसके साथ भी खड़ा रहना सीखिए, क्योंकि उस 100 रुपए वाले से 10 लाख भी आप कमा सकते हो, 100 करोड़ भी आप कमा सकते हो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ लोग अगर नाराज हो रहे तो हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फायदा आपको मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जिसने आपके साथ 40 प्रोडक्ट की आईडी लगा ली ना पवार साहब, जी सर। उसको फोन अगर दिन में 2 बार कर रहे थे ना, उसको सप्ताह में 1 बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी ग्रो लाइन में किसी ने 2 प्रोडक्ट की आईडी लगा रखी है, उसी से तो 38 बोतल का बिजनेस है ना, उसको दिन में 10 बार फोन कर लेना। क्योंकि जिससे बिजनेस आए उसको 10 बार फोन करने में कोई बुराई नहीं है साहब। जिसने 40 की लगा दी, उसका खेल बड़ा हो गया, वो अपने बड़े लेवल पे सोचे, बड़े लेवल पे काम करे। लेकिन जिसने 2 से प्रोडक्ट से आईडी लगा रखी है ना साहब, उसके पास बिजनेस है, उसके पास व्यापार है, उसका हौसला अफजाई कीजिए रतिलाल जी, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम सक्सेस होंगे। और इसी चीज को लेकर के हम लोगों को चलना है कि हमारे साथ में जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा है साहब। और उसको लेकर के हमें चलना है, और उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ में हमको काम करना है साहब। अरे जी जान लगा दो कमाने में, पैसा बहुत जरूरी है इस जमाने में। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं किसी ग्रेट लीडर के साथ में, किसी ग्रेट एसोसिएट के साथ में। और कल जिसकी भी मीटिंग है, आपकी है ना? हंस दो ना, कल आपकी है ना? कल आपको हम सुनने के लिए फिर आ रहे हैं, और आपका साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जितने भी ग्रेट लीडर बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच, दिल से सलाम, थैंक दिल यू, से थैंक यू, सलाम। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। मैं थैंक यू, सभी को अनम्यूट थैंक यू। करने जा रहा हूं, तो सभी लोग एक बार बेनिफिट के लिए जो भी जबरदस्त पावर दिखा सकते हैं दिखा लीजिए, और इसको विराम दे दें अपन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। बूम बूम बेनिफिट, बेनिफिट बल्ले 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 बेनिफिट बेनिफिट। वो मोबाइल बड़े बड़े वाला बेनिफिट। Boom boom benefit, 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 benefit.